तेज तपती गर्मी में ये खूबसूरत से हरे भरे पौधे हमारे आंखों को सुकून पहुंचाते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जयंती और आप देख रहे हैं जेमीज जंगल गार्डन। अगर आप चाहते हैं कि पूरी गर्मी आपके गार्डन में हरियाली बनी रहे तो खूबसूरत से हैंगिंग प्लांट्स को लगाने का ये बिल्कुल सही समय है। मैं इस समय अपने बहुत सारे नए पॉट्स तैयार कर रही हूँ। जो मेरे पुराने पौधे खराब हो गए हैं उन्हें फिर से रिपोर्ट कर रही हूँ। बहुत सही समय होता है अभी फरवरी मार्च का जो ये समय होता है, खासकर 15 फरवरी से लेकर फरवरी के एंड तक, यानी सिर्फ 15 दिन सबसे ज़्यादा अच्छा समय होता है अपने सभी पौधों को रिपोर्ट करने के लिए। मैं अपने सारे फ्लावरिंग प्लांट को रिपोर्ट कर चुकी हूँ। अब मैं इन हैंगिंग प्लांट्स को रिपोर्ट कर रही हूँ। देखिए, इस पौधे को मैंने पिछले फरवरी मार्च में लगाया था, किस कदर ये भर चुका है। इसमें जो सफेद सफेद आपको इस तरह से जो गोल गोल दिख रहे हैं, ये इसके राइजोम है और ये पूरी तरह से रूट बाउंड हो चुका है। कोई भी नई लीफ नहीं आ रही है। इस समय इन पौधों का ग्रोइंग पीरियड होता है, तो इस समय इसमें हरी हरी पत्तियां आती है। लेकिन देखिए, पूरा प्लांट पीला हो चुका है। और सामने में एक और एस्पैरागस आप देख रहे हैं, दोनों में अंतर है। वो जो वेराइटी है उसकी पत्तियां ज्यादा नीचे की तरफ नहीं लटकती हैं और इसकी पत्तियां भी थोड़ी पतली पतली होती है। और जो मैंने हैंगिंग बास्केट में लगाया हुआ है उसकी पर दोनों में देखिए राइजोम बिल्कुल एक ही तरह के होते हैं। इसीलिए ऐसे पौधों को ओवर वाटरिंग पसंद नहीं होती है। इन्हें सैंडी सॉइल में लगाया करें। और ये पौधे इतने अच्छे होते हैं कि ऐसा नहीं कि इसे आप कोई छाया वाली जगह में रखें, थोड़ी धूप में भी रखते हैं तब भी ये पौधे चल जाते हैं। दोनों की ही पत्तियों का डिजाइन बिल्कुल एक ही जैसा है, लेकिन ये जो प्लांट आप देख रहे हैं इसकी पत्तियां जैसे ही पीली होती है वो झड़ झड़ कर गिरने लगती है और पूरे गार्डन को गंदा करने लगती है। उसी समय मैं इसे पूरी ऊपर से कट कर देती हूँ, फिर इसमें नई नई सी लिप्स आने लगती है। लेकिन जिसे मैंने हैंगिंग पॉट में लगाया हुआ है उस पौधे की एक अच्छी बात है, मैंने उसकी पत्तियों को पीले होते तो देखा। देखिए उसकी पत्तियां किस कदर पीली हो गई है, जबकि थोड़ी बहुत जो नई ग्रोथ आ रही है वो आपको हरी रंग की दिखेगी। लेकिन इसकी पत्तियों को मैंने कभी भी झड़ते हुए नहीं देखा। काफी मोटी मोटी सी होती है और इसकी पत्तियां नीचे की तरफ बहुत लंबी लंबी झुकी हुई होती है, इसलिए हैंगिंग बास्केट में ऐसे पौधे बहुत अच्छे लगते हैं। जब तक इस पौधे को मैं रिपोर्ट नहीं करूंगी मेरा प्लांट फिर से हरे हरे पत्तियों से नहीं भरेगा। इस प्लांट को मैं नर्सरी से सिर्फ 30 रुपये में लेकर आई थी। एक छोटे से काले से ग्रो बैग में लगा हुआ था। लाने के साथ ही मैंने उसे डिवाइड कर 2 हैंगिंग पॉट में लगाया था। दोनों ही पॉट मेरा इसी तरह भर चुका। एक को मैंने मॉनसून में ही डिवाइड कर फिर बहुत सारे पौधे तैयार किए थे, पर दूसरे को मैं अब कर रही हूँ। देखिए इस पौधे को, इसमें जो छोटे छोटे से जो राइजम बने हुए हैं उसे डिवाइड कर मैं अगर जितने भी भाग में उसे बांट दूं, यानी कि एक 30 रुपए के पौधे को अगर मैं 30 प्लांट बनाना चाहूं तो वो भी बहुत ही आसानी से बन जाते हैं। इसके सिर्फ आपको घर के कोई भी खाली पैकेट हो उसमें नीचे होल कर लें और थोड़ी सी मिट्टी डालकर अगर छोटे छोटे राइजोम को मैं सिर्फ रख दूं, सिर्फ 3-4 महीने मानसून आते आते ही वो पौधा बहुत ही हेल्दी ग्रो होने लगेगा। इतनी आसानी से हो जाते हैं और सबसे अच्छी बात है मुझे अपने इन पौधों को कभी भी किसी तरह की कोई फर्टिलाइजर देने की जरूरत नहीं पड़ती है। ना तो इनमें फूल खिलते हैं ना ही फल बनते हैं, इसलिए फर्टिलाइजर की आपको कोई जरूरत ही नहीं होगी। सिर्फ लगाते समय एक अच्छी सी मिट्टी, यानी कि अभी जो मैं इसे लगा रही हूँ किसी भी हैंगिंग पॉट में अच्छी सी मिट्टी डालकर मैं लगाऊंगी और उसके सही जगह पर जहां ना धूप हो तेज ना छाया, ऐसे जगह पर इसे मैं सिर्फ लटका दूंगी और ये साल भर उसी तरह रहेगा। नेक्स्ट ईयर फिर से मैं उसे रिपोर्ट करूंगी। देखिए इस तरह से छोटे छोटे से राइजोम होते हैं। बस इतने छोटे छोटे टुकड़ों में आपको अपने पौधे को डिवाइड करना है और उसे अलग अलग ग्रो बैग में आप लगा सकते हैं, चाहे तो किसी भी पॉट में भी लगा सकते हैं। मैं इसे पूरी तरह से निकाल कर किसी बड़े पॉट में शिफ्ट करूंगी क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा इसमें रूट्स इसी तरह से भर आई है।
इसे मैं हैंगिंग पॉट में नहीं लगाऊंगी, लेकिन जिस पौधे को मैंने मॉनसून में डिवाइड कर एक पॉट से अनेक बनाया था, उस पौधे को मैं इस समय रिपोर्ट कर हैंगिंग पॉट में लगाऊंगी। मैं किसी भी अपने पौधे को देखिए इस तरह से कोई भी खाली पैकेट में सिर्फ थोड़ी सी सैंडी सॉइल, जो भी मिट्टी आपने बनाते हैं अपने पौधों के लिए, सभी इन पौधों के लिए चल जाते हैं। मुझे ऐसे प्लांट्स इसलिए अच्छे लगते हैं क्योंकि इनकी कोई खास केयर नहीं होती है। एक बार लगाओ और साल भर आपको इनकी हरियाली देखने को मिलेगी। इस तरह से लगाकर मैं सिर्फ रख दूंगी, मानसून आते आते वो पूरी तरह, देखिए इस पौधे को मैंने मानसून में तैयार किया था। वो भी प्लांट इसी तरह हैंगिंग पॉट में लगा हुआ था। उसे डिवाइड कर मैंने 6 से 7 पौधे इस तरह से बनाए थे। रूट्स देखिए, मानसून सितंबर में मैंने इसे लगाया था, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, ये जनवरी फरवरी, 4-5 महीने में देखिए कितनी ज्यादा रूट्स निकल आई है मेरे सभी पौधों में। इतनी ज्यादा रूट्स कि अब मुझे इन्हें हैंगिंग बास्केट में मैं इसे आसानी से लगा सकती हूँ। देखिए कितनी लंबी लंबी इसकी ब्रांच होती है, पर एस्पेरागस की जो पहली वैरायटी एक और मैंने आपको दिखाई, उसकी ब्रांच ज्यादा लंबी होती नहीं है। दोनों ही पौधे बहुत अच्छे लगते हैं, पर हैंगिंग बास्केट में लगानी हो तो एस्पेरागस की यही वैरायटी अच्छी लगती है। देखिए कितनी अच्छी लंबी लंबी इसकी ग्रोथ है। ऐसा कोई विशेष फर्टिलाइजर नहीं देती हूँ। लगाने के समय मैंने जो मिट्टी बनाई है वो भी कोई खास मिट्टी नहीं, बस मेरे गार्डन की जो सॉइल है थोड़ी सी, उसमें मैंने राइस हस्क को मिलाई है। और पोट के नीचे इस तरह से मैंने थर्माकोल के छोटे छोटे टुकड़े डाल दिए हैं ताकि ड्रेनेज सिस्टम अच्छा बना रहे। और अपनी मिट्टी में मैंने जो भी कंपोस्ट आप इस्तेमाल करते हैं सभी वेस्ट होती है। और देखिए मैं जो इस्तेमाल करती हूँ उसमें गोबर की खाद, किचन कंपोस्ट, सभी तरह की मेरे गार्डन की जितनी भी सूखी पत्तियां होती है मैं सभी को उसी में डाला करती हूँ और एक अच्छी सी मिट्टी तैयार हो जाती है। इसी मिट्टी में अपने पौधे को मैं लगाकर रख दूंगी। 1 साल के बाद ही उसे रिपोर्ट करने की जरूरत होगी। सिर्फ 2 से 3 महीने में ही मेरा पौधा बहुत ही घना हो जाएगा। बहुत आसानी से ये पौधे लग जाते हैं, इसलिए ही मैं ऐसे पौधों का, मेरे गार्डन में जितने भी प्लांट्स हैं अधिकतर पौधे ऐसे हैं जिनकी कोई खास केयर नहीं है। क्योंकि मेरे पास पौधों का तो मुझे बहुत शौक है, पर इतना समय देना मेरे लिए संभव ही नहीं है। इसलिए मैं हमेशा लो मेंटेनेंस प्लांट्स लगाती हूँ, जो पौधे एक से अनेक बन जाएं। एक बार खरीदने पर दोबारा मुझे कभी भी उन्हें खरीदना ना पड़े। ऐसे सुंदर सस्ते पौधे ही मुझे अच्छे लगते हैं और इनकी हरियाली देखने लायक होती है। अच्छी बात है, ना तो ही इनकी पत्तियां पीली होती है, ना ही गार्डन में गिरकर गार्डन को गंदा करती है। बहुत खूब, देखिए जो भी मिट्टी में मैं इस समय डाल रही हूँ, यकीन माने पूरा 1 साल तक मैं इस पौधे को सिर्फ पानी दूंगी। उतना ही करना पड़ता है, ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा मेहनत। अगर बहुत ज्यादा मेहनत होता तो शायद मैं भी इतने सारे पौधों को नहीं रख पाती। शायद 500 से भी ज्यादा गमले हैं मेरे टेरिस पर, मेरे बालकनी पर। मैंने कभी उन्हें गिना तो नहीं है, लेकिन मुझे लगता है उससे भी ज्यादा होंगे छोटे बड़े मिलाकर। सभी पौधे बहुत आसानी से चल जाते हैं और मुझे इस तरह के हरे भरे हैंगिंग पौधे बहुत अच्छे लगते हैं। मैं अपने सभी हैंगिंग प्लांट्स को इस समय रिपोर्ट कर रही हूँ, कुछ नए पौधे भी बना रही हूँ, क्योंकि पुराना एक प्लांट ऐसा नहीं कि इसे जो मैंने अभी बनाया इसे 5-10 साल तक इसी तरह हवा में लटकाया रखूं तो ये इसी तरह खूबसूरत रहेगा, बिल्कुल भी नहीं। इसमें जैसे जैसे जो पत्तियां पीली होगी उसे आप बीच बीच में काट कर हटा दे और हरी हरी पत्तियां उसमें निकलती रहेगी। जितना कट करेंगे उतना ही पौधा घना होगा, इस बात को हमेशा याद रखें। सही समय होता है फरवरी मार्च और मानसून का समय, जब आप अपने सभी पौधों से नए पौधे बना सकते हैं, उन्हें डिवाइड कर सकते हैं, अपने गार्डन में नए नए पौधे ऐड कर सकते हैं। इस मौसम का जरूर से फायदा उठाएं। और कोई खास, मैं अपने पौधों में बहुत तरह की कुछ भी नहीं डालती हूँ, बिल्कुल साधारण सी मिट्टी, तब भी मेरा पौधा बहुत ही हेल्दी ग्रो होता है। और इस पौधे को मैं डिवाइड कर इसके सारे पुराने जड़ों को हटा दूंगी, थोड़ी मिट्टी भी हटा दूंगी और इसे किसी दूसरे पॉट में शिफ्ट कर दूंगी। इसे मैं हैंगिंग पॉट में अभी नहीं लगाऊंगी। पौधा एक अच्छा
इसमें जो हरी हरी पत्तियां आ जाए उसके बाद ही लगाऊंगी। और इन जो पीले पीले जो पत्तियां आप देख रहे हैं इसे मैं पूरी तरह ऊपर से कट कर दूंगी। जैसे ही कट करूंगी रिपोर्ट करने के बाद इसमें ढेर सारी नई नई हरी हरी पत्तियां आएंगी, वो भी बहुत लंबी लंबी और नीचे की तरफ लटकती हुई। वीडियो पसंद आती है तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मुझसे जुड़े रहने के लिए बेल आइकन को भी प्रेस करें। और आप भी इस समय अपने सभी पौधों से नए पौधे आसानी से बना सकते हैं, उन्हें डिवाइड कर लगा सकते हैं, कटिंग्स लगा सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।